सो द हदीस इज़ अबाउट द ग्रेव। कब्र के बारे में ज़ाहिर है कि बात करना हमें पसंद नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि डर लगता है या बस वैसे ही बोरिंग बात है। बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि मौत को कसरत से याद करो। उसकी वजह यह है कि इंसान जब मौत को भूल जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी हकीकत है, एक अटल हकीकत है, सब मानते हैं, इवन कोई एथियस्ट भी हो वो भी ये मानता है कि वी हैव टू डाई। सो इस्लाम हमें बताता है कि जब हमारी मौत होती है तो क्या होता है हमारे साथ, रूह के साथ क्या होता है, कब्र में क्या होता है। तो कब्र के हवाले से इंशाल्लाह एक हदीस मैं आप सबसे शेयर करता हूँ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, बहुत लंबी हदीस है लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो बेसिकली क्रक्स है उस हदीस का। इज़ा दखलल मय्यतुल क़ब्र, जब मैयत को कब्र में ले जाया जाता है, यानी जब रूह आसमानों पे जाती है, अल्लाह ताला से मिलती है। ये हदीस में आता है कि 7 आसमान चढ़ती है रूह, फिर अल्लाह ताला तक ले जाया जाता है, यानी अल्लाह को देखती नहीं है लेकिन अल्लाह की प्रेजेंस में पेश किया जाता है। और अल्लाह अगर उससे राज़ी है तो अल्लाह कहते हैं इसको ले जाओ, मैं इससे राज़ी हूँ। अगर अल्लाह नाखुश है, राज़ी नहीं है, तो फिर कहते हैं कि थ्रो हिम, इसको फेंक दो यहाँ से, और फिर ऊंचाई से उसको फेंका जाता है रूह को कब्र तक। तो जब मैयत को कब्र में लाया जाता है, यानी अब उसके सवाल जवाब शुरू होने वाले हैं। मुस्सिलत शम्सु इंदा गुरूबिहा, तो कब्र में उसको मैयत को सूरज गुरूब होता दिखाया जाता है। जैसे असर के टाइम पे नहीं आपने देखा, सूरज जब गरूब हो रहा होता है एकदम ख्याल आता है कि नमाज पढ़नी है। फयजलिसु यमसहु आइनैहि, तो वो अपनी आंखें मलता है। जैसे हम सोकर उठते हैं ना, अपनी आंखें मलते हैं, तो वो अपनी आंखें मलता है और देखता है कि सूरज गरूब हो रहा है। वह यकूल, तो वो कहता है दावुनी उसल्ली, कि मुझे नमाज पढ़ने दो, असर का वक्त जा रहा है, मुझे नमाज पढ़ने दो। तो फरिश्ते मुस्कुरा कर कहते हैं कि वो टाइम ख़त्म हो चुका है, नमाज का टाइम अब ख़त्म है, अब नमाज नहीं पढ़नी, अब हिसाब किताब होगा। तो स्कॉलर्स ये हदीस कोट करके ये कहते हैं कि देखें, दिस शोज़ कि उस बंदे की प्रेफरेंस क्या थी, उसकी फ़िक्र क्या थी जब वो दुनिया में था। सूरज गुरूब होते ही उसे पहला ख्याल ये आया है कि मेरी नमाज ना रह जाए, कहीं असर की नमाज ना रह जाए, तो मैं असर की नमाज पढ़ लूँ, उसके बाद बातचीत करते हैं। यानी उसका कॉन्शियस अभी तक नमाज के अंदर है। और ये चीज़ बहुत से मेडिकल डॉक्टर्स बताते हैं। मैं एक लेक्चर सुन रहा था एक स्कॉलर का, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत से डॉक्टर्स को लेक्चर्स दिए हैं, डॉक्टर्स मेरी महफिल में आते हैं, तो डॉक्टर्स ने मुझे खुद बताया है कि जो लास्ट कॉन्शियसनेस में बंदे की चीज़ होती है ना, जो उसने सबसे ज़्यादा दुनिया में की होती है, डेथ के टाइम पे वही चीज़ निकलती है। और वल्लाही उसने खुद बताया, डॉक्टर्स ने खुद बताया कि कुछ जो मरीज़ होते हैं वो गाने गा रहे होते हैं, यानी एट द टाइम ऑफ डेथ गानों के लिरिक्स निकल रहे होते हैं। तो ये मेडिकल साइंस भी यही बताती है कि हमारे न्यूरॉन्स के कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग जब बन जाए ना किसी चीज़ के हवाले से, ज़ाहिर है एक बंदा एक ख़ास महफिल में बैठ रहा है, उसमें एक ख़ास तरह की बातें सुन रहा है या कर रहा है, तो उसके न्यूरॉन्स के कनेक्शन उन बातों के मुताबिक बन जाएंगे और फिर उसके कॉन्शियसनेस में वही चीज़ होगी। और जब भी वो अनकॉन्शियस होने लगेगा तो कॉन्शियस की वही चीज़ रिपीट होगी जो असल में वो करता है। ये तो पक्की बात है। तो ये वो शख्स है जिसने नमाज को बहुत फौकियत दी दुनिया की ज़िंदगी में, और उसकी फ़िक्र ही ये थी कि मेरी नमाज ना निकल जाए, नमाज ना निकल जाए। तो ये हदीस सुनाने का मकसद ये था कि उसके लिए नमाज मैटर करती थी दुनिया की ज़िंदगी में। इसलिए कब्र में जाकर भी उसे यही ख्याल आया कि हाय मेरी असर की नमाज ना निकल जाए। तो दिस टेल्स अस द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, के वो चीज़ें जो मैटर करती हैं हमारी ज़िंदगी में उन्हें हम इग्नोर कर रहे हैं। और असर की नमाज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस इंसान ने असर की नमाज जानबूझकर छोड़ी, जानबूझकर से मुराद है, एक तो है ना कि सो गया है, याद नहीं रहा, या वैसे ही कोई बाज़ार में है, मस्जिद नहीं मिल रही, जैसे ख़वातीन हैं बाज़ार में अक्सर होती हैं, कोई जगह नहीं नमाज़ पढ़ने की, मिस हो जाती है। एक है कि जानबूझ के पता है असर की नमाज पढ़नी लेकिन नहीं पढ़ी। इट इज़ एज इफ़ ही लॉस्ट हिज होल फैमिली। सही बुखारी की हदीस है, ऐसे जैसे उसकी पूरी फैमिली चली गई। और एक हदीस में आता है कि उसके सारे अमाल बर्बाद हो गए। इट इज़ एज इफ़ उसके सारे अमाल बर्बाद हो गए। ये भी सही बुखारी की हदीस है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सलातुल वुस्ता की हिफाजत की बहुत तलकीन की, और सलातुल वुस्ता इज़ द मिडल सला। असर की बहुत अहमियत है, असर की नमाज की। ओके, तो कुछ भी हो जाए असर की नमाज ना छोड़ा करें। इसीलिए उसको वहाँ भी सूरज गुरूब होता दिखाया जाएगा और वो कहेगा
कि दावुनी उसल्ली, कि लेट मी ऑफर सलाह, बट फरिश्ते कहेंगे अब नमाज पढ़ने का टाइम जो है वो गुजर गया। तो मूविंग ऑन, आज का जो टॉपिक है इंशाल्लाह, आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जिसकी इम्पॉर्टेंस यहीं से वाज़े हो जाती है कि अल्लाह ताला ने हमें वो चीज़ मांगने के लिए बहुत ज़्यादा तलकीन की है। हमें दुआएं सिखाई हैं अल्लाह ताला ने कि ये दुआएं करो ताकि तुम्हें ये चीज़ नसीब हो, तुम्हें ये चीज़ मिले, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाए। वो चीज़ क्या है? लेट मी शो यू दिस पिक्चर टू यू। और मैं अगर आपसे पूछूं कि हम दुआ करते हैं, माशाल्लाह सब करते हैं, चाहे जैसा भी है इंसान, गुनाहगार है, हम सब गुनाहगार हैं, नमाजी है, बेनमाजी है, जैसा भी है, मुसलमान तो है, अल्लाह से दुआ तो करता है, डेफिनेटली करता है। तो हमें ये देखना है कि हमारी मेजॉरिटी दुआएं क्या होती हैं। क्या हमारी दुआएं सिर्फ दुनियावी होती हैं कि अल्लाह मेरा रिश्ता इधर करा दे, मुझे ये पसंद आ गया, मुझे ये शख्स दे दे, ठीक है, इन दुआओं में कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई पसंद आ जाए तो उसके बारे में ये हलाल दुआ करना, ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं हराम से बचना चाहता हूँ तो हमारा निकाह हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली एक दुनियावी दुआ है। और फिर या अल्लाह मुझे जॉब दे दे, मेरी इतनी सैलरी हो जाए, या मुझे ये चीज़ दिला दे, या मुझे ये पोजीशन दिलवा दे, वगैरह वगैरह। ये सारी दुनियावी दुआएं हैं। और इसी तरह बच्चों के बारे में माँ बाप जितनी भी दुआएं करते हैं मोस्टली दुनियावी होती हैं कि अल्लाह इसका यहाँ एडमिशन हो जाए, इसकी ज़िंदगी संवर जाए, इसको अच्छी बीवी मिल जाए, या इसको अच्छा खामद मिल जाए, वगैरह वगैरह, इसका नसीब अच्छा हो जाए। हर्ज कोई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये दुआएं गलत हैं, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन कितने % हमारी दुआओं का हिस्सा इस बारे में होता है कि या अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, या अल्लाह कल मुझे मौत आए तो सजदे में आए, या अल्लाह कल मुझे मौत आए तो हिदायत पे मौत आए, या अल्लाह मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी नसीब फरमा जन्नत में, या अल्लाह मैं मूसा अलैहिस्सलाम से मिलना चाहता हूँ तो मुझे उनकी कंपनी नसीब फरमा, या किसी सहाबी के घर के करीब मुझे घर दे जन्नत में। यू अंडरस्टैंडिंग ना कि दुआओं का पैराडाइम ही शिफ्ट हो गया है। दुनियावी तो हैं ही, लेकिन वो दुआएं जो एक्चुअली मैटर करती हैं, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आप दुआ चेक करें और उनका विजन चेक करें, क्या मांगा अल्लाह से कि रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती वमिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, कि ए मेरे रब मेरी औलाद को नमाज पर मुकीम रखी। यानी अपने लिए भी दुआ की, औलाद के लिए, और औलाद से मुराद पता नहीं पुश्तों की पुश्तें हैं कि मेरी पुश्तों में से बेनमाजी कोई ना आए। विजन चेक करें। हम तो मांगते हैं ना बच्चे के लिए जॉब मांगते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बच्चा अब जॉब पे लगे, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, पढ़े, लेकिन इतनी दुआ, ये दुआ कितने लोग करते हैं कि अल्लाह मेरी औलाद और मेरी पुश्तों में से बेनमाजी कोई ना आए। नमाजी बनाना, सबको अपना फर्मा बरदार बनाना, इबादत गुजार बनाना। रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती वमिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ए मेरे रब मेरी दुआ कबूल फरमाना। रब्बना इग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना, ए मेरे रब मुझे माफ़ करना, मेरे वालिदैन को माफ़ करना, और मोमिनीन को जो आने वाले हैं उनको माफ़ करना। यौम यक़ूमुल हिसाब, और उस दिन हमारा हिसाब आसान लेना। दिस इज़ विजन। ये होती है लीडरशिप, और ये होता है एक लीडर की दुआ कि कितने विजन के साथ कितनी ब्रॉड दुआ कर रहे हैं।